अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज भी मैं बना रही हूँ बैंगन आलू। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं किस तरीके से बैंगन आलू बनाती हूँ। तो काफ़ी लोग बैंगन को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर अच्छे बने हों तो फिर सारे ही खा लेते हैं। बस इसका टेस्ट होना चाहिए। आप इतना टेस्टी बनाएं कि सारे उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएं और आदी हो जाएं। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। मैंने आलू लिए थे, मैंने इन्हें काट लिया, पानी में डिप कर लिया अगर आपने पहले काट लिया तो। इसके भी चंद इंस्ट्रक्शंस हैं, आप किस तरीके से बैंगन आलू पकाएं तो अच्छे तरीके से बन सकते हैं। मेरे पास जी जनाब मीडियम साइज़ का प्याज था, तो मैंने उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसमें हम जी घी इस्तेमाल करेंगे अपनी आंटी के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि अगर कम घी हो तो वो मिक्स हो जाते, अच्छे नहीं बनते बैंगन आपके। तो जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हुआ तो मैं अदरक और सब्ज़ मिर्च मैंने क्रश करके रख ली थी, तो वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। आपके खाने का कलर बता देता है कि आपका खाना किस तरीके का बना है। खानों को टेस्टी बनाया करें, क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनिक डालेंगे तो अच्छे खाने बनेंगे। स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मसाला जात का, तो वो खाने उतना टेस्ट नहीं देते। तो जी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने पील ऑफ कर लिया था, आप पील ऑफ ना भी करें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन पील ऑफ कर लें तो ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो इसमें नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी ऐड करेंगे। बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, बड़ी ही आसान, चंद चीज़ों से बनने वाले आपके अच्छे और बेहतरीन बैंगन। एक दफ़ा खाएंगे तो यकीन करें आपने फिर कहना कि इसी तरीके से बैंगन को बनाएं ताकि सारे यादी हो जाएं। मेरे घर में भी बैंगन इतना पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन जब से इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो सभी को बड़ा ही पसंद है। तो आपने रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है और फिर इस रेसिपी को आपने ट्राई भी करना है। तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है, मैं यही करती हूँ। आपके पास जो है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। सूखी मेथी खानों की जान है, खुशबू को इन्हेंस करती है, खानों को और मज़ेदार बनाती है। और मैं पिसे हुए मसालों से भी ग्रेज़ करती हूँ। मैंने जो ऐड करना होता है वो मैं दरदरा सा कर लेती हूँ, क्रश करके एंड के साथ मैं सूखा धनिया ऐड कर लेती हूँ और ज़ीरा थोड़ी क्वांटिटी में। और ये फ्राई ज़ीरा था मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। चंद मसाला जात हैं, चंद चीज़ें हैं जो खानों को बड़ा ही लजीज बना सकती हैं। तो जी जनाब इसमें मैंने आलू साथ ऐड किए हैं। आलूओं को पहले हमने 5 से 7 मिनट हाफ़ कुक कर लेना है। आलू के साथ हमने बैंगन बिल्कुल भी नहीं डालने, इस तरीके से आपके बैंगन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। आपने पहले आलूओं को हाफ़ कुक कर लेना है। 5 से 7 मिनट के लिए आलू को हम पका लेंगे। थोड़ी सी सूखी मेथी मैंने और ऐड की है। ये मेरे पास घर वाली थी जो मैंने अभी बनाई है, सुखा के रखी है, तो मैं इसमें खुशबू के लिए ऐड करूँगी। बड़ी अच्छी खुशबू आती है खानों में अगर आप मेथी का इस्तेमाल करते हैं, और मेथी के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से जी हमारे आलू जो है ना हाफ़ कुक हो चुके थे, तो इसमें मैंने जो काट के रखे थे बैंगन वो ऐड कर दिए हैं। अब दो चीज़ें इसकी एहतियात वाली हैं। एक ये कि इसमें घी की क्वांटिटी सही होनी चाहिए, ज़्यादा कम होगी तो अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरी बात यह है कि आलू आपने पहले हाफ़ कुक कर लेने हैं। दोनों सब को इकट्ठा नहीं आपने डालना, आलू और बैंगन को इकट्ठा बिल्कुल भी मसाले में नहीं डालना। पहले आलू हाफ़ कुक हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये बैंगन। पानी बिल्कुल थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, क्योंकि बैंगन भी थोड़ा पानी छोड़ेंगे। इस वजह से अपने पानी के साथ ही इन्होंने कुक हो जाना है। पानी की क्वांटिटी अगर आप इसमें डाल देते हैं जी, बैंगन डालने के बाद 1 कप पानी डाल दें, तो यकीन जाने वो ग्रेवी सी बन जाती है, वो मज़े के बनते नहीं हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने यही बस यूज़ किया जो मैंने आप देख रहे हैं। तो इसी में मैंने बैंगन को और आलू जो रह गए हैं कच्चे उन्हें कुक करना है। तो ये देखिए बैंगन अपना पानी छोड़ चुके थे, तो इन्होंने इसी में कुक होना है। जैसे ही आपको फ़ील हो कि जी आपके बैंगन और आलू बिल्कुल कुक हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं, तो आपने आँच को तेज़ करना है और पानी को ड्राई कर लेना है। तो ये देखें जी पानी अब हम ड्राई कर लेंगे 2 से 4 मिनट आँच को तेज़ करके। तो ये है जी फ़ाइनल तरीका इसका। आप इसमें गरम मसाला थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा लगेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बड़े ही मज़े के और यूनिक बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।